Hello students, today's topic is infanticide or infant death. So basically what is infanticide? There are some terminologies which we have seen. Fetal age timeline क्या है? Fertilization to implantation is called pre-embryo. Implantation to the end of 8th week is called embryo. End of 8th week to delivery is called fetus. First 28 days after birth is called neonatal period. Birth to 1 year of the age is called infant. So what is infanticide? Infanticide is killing infant birth to 12 months. Unlawful destruction of the child within the age of 1 year is called infanticide. इसमें next है feticide. Killing of fetus any time before birth is called feticide. The next है felicide. Deliberate killing of the child by parents is called felicide. Next है feticide. Killing any time prior to the birth, मतलब before birth is called feticide. Neonaticide क्या होगा? Deliberate killing of the child within 4 weeks of its birth. बर्थ के बाद अगर बेबी आपका 4 वीक्स का हो गया है, उस टाइम पे अगर उसकी डेलिबरेट किलिंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड नियोनेटिसाइड. अब इंडिया में एज सच कोई स्पेसिफिक इन्फेंटिसाइड से रिलेटेड कोई एज सच पनिशमेंट या कोई आईपीसी में सेक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसे कंसीडर किया गया है सेक्शन आईपीसी 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर. इसमें जो पनिशमेंट है वो कंसिडर किया गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो शैल लायबल टू द फाइन. अब इन्फेंटिसाइड से रिलेटेड लॉ इंग्लैंड में दिया है जो कि 1938 में आया है. मींस द अनलॉफुल डिस्ट्रक्शन ऑफ द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 1 ईयर. मदर कैन बी चार्ज्ड विद दिस ऑफेंस व्हेन सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई. अगर जो सर्कमस्टांसेस है वो जस्टिफाई करते हैं कि ऑफेंस हुआ है तो उन केसेस में मदर को पनिशमेंट दिया जाएगा. अगर मदर किसी डिजीज से सफर्ड है लाइक साइकोटिक डिस्टर्बेंस या कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस रिलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, तो ऐसे केसेस में पूरी तरीके से मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी फॉर द किलिंग ऑफ इन्फेंट. अब इसमें नेक्स्ट 3 सिचुएशंस आती है जो कि है स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ और डेड बर्थ. तो हम ये 3 सिचुएशंस देखेंगे कि स्टिल बर्थ चाइल्ड क्या है, डेड बोर्न चाइल्ड क्या है, लाइव बोर्न चाइल्ड क्या है. तो स्टिल बर्थ क्या है? चाइल्ड बोर्न आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जो है वो 28 वीक के बाद हुई है एंड विच डिड नॉट ब्रीथ और शो एनी साइन ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बीइंग कंप्लीटली बोर्न. मतलब कि जो प्रेगनेंसी है वो तो 28 वीक्स की है, लेकिन जो डिलीवरी हुई है उसके बाद जो चाइल्ड बोर्न हुआ है उसमें कोई ऐसा साइन नहीं है रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि उसकी डेथ वो है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी उसकी डेथ हो गई है जब, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टिल बर्थ चाइल्ड या स्टिल बोर्न चाइल्ड. द चाइल्ड वाज अलाइव इन द यूट्रस, यानी कि चाइल्ड जो है वो यूट्रस में तो अलाइव था, उसमें जो साइंस थे लाइफ से रिलेटेड वो प्रेजेंट थे, बट जब उसका बर्थ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ उस टाइम उसकी डेथ हो जाती है. मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन इलेजिटिमेट एंड इमेच्योर. यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली जो केसेस है वो मोस्टली इलेजिटिमेट चाइल्ड में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अनमैरिड है और वो अगर पेरेंट्स बनते हैं तो ऐसे केसेस में स्टिल बोर्न के जहाँ पे इमेच्योर एज है तो उन केसेस में चाइल्ड बर्थ स्टिल बर्थ चाइल्ड देखने को मिलता है. जो इंसिडेंस है रेशियो है जो है वो है ओनली 5%. अब कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं? इसमें जो नेचुरल कॉज है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अगर पेल्विस फीमेल का कॉन्ट्रैक्टेड है तो. प्रीमेच्योरिटी, अगर पेन अगर लेबर फीमेल को स्टार्ट हो गया है प्री मेच्योरिटी, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो 28 वीक्स की नहीं हुई है उससे पहले ही अगर उसको लेबर स्टार्ट हो गया है, डिलीवरी के साइंस दिखा रही है फीमेल, तो ऐसे केसेस में भी स्टिल बर्थ के चांसेस रहते हैं. बर्थ ट्रॉमा, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर हेमोरेज स्टार्ट हो गया है तो उसकी वजह से भी
स्टिल बॉर्न चाइल्ड हो सकता है। प्लासेंटल अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, टॉक्सिमियाज ऑफ प्रेगनेंसीज हो सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी हो सकता है। मींस कि अगर फीमेल RH पॉजिटिव है और उसकी एंटीबॉडीज ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो फीटस की रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस पे आ गई है वो एंटीबॉडीज, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा और एनीमिया की वजह से चांसेस होते हैं स्टिल बर्थ की। तो इसे हम बोल रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो कि कोज है स्टिल बॉर्न चाइल्ड का। देन नेक्स्ट टर्म है डेड बॉर्न चाइल्ड। अब डेड बॉर्न चाइल्ड इज द वन विच हैज डाइड इन द यूटरस। ऐसा चाइल्ड जिसकी डेथ यूटरस में ही हो जा रही है उसे हम कंसिडर करेंगे डेड बॉर्न चाइल्ड में। ये डिफर है स्टिल बर्थ में। स्टिल बर्थ में चाइल्ड यूटरस में अलाइव था, उसमें जो लाइफ से रिलेटेड साइंस थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन जो डेड बॉर्न चाइल्ड है वो यूटरस में ही डाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है लाइफ से रिलेटेड। तो इसके 3 साइंस है, अगर डेड बॉर्न चाइल्ड है तो 3 साइंस प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट राइगर मॉर्टिस, आफ्टर डिलीवरी, मैसरेशन और मॉमिफिकेशन। जो राइगर मॉर्टिस है उसका मतलब है स्टिफनेस ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। अगर बेबी आपका डिलीवर हुआ है बिफोर 7 मंथ तो राइगर मॉर्टिस के साइंस प्रेजेंट नहीं होंगे। जो राइगर मॉर्टिस के साइंस है वो बहुत जल्दी बहुत अर्लियर अपीयर होते हैं और इसके साथ ही अर्लियर डिसअपीयर भी हो जाते हैं। तो ये कोई परमानेंट साइन नहीं है डेड बॉर्न चाइल्ड का शो करने के लिए। देन है नेक्स्ट है मैसरेशन। मैसरेशन क्या है, ये प्रोसेस है एसेप्टिक ऑटोलाइसिस का। इट अकर्स व्हेन द डेड चाइल्ड रिमेन्स इन द यूट्रस फॉर 3 to 4 days। अगर बेबी डेड हो गया है फिर भी वो यूट्रस में है 3 to 4 days के लिए, तो मैसरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज की सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो एसेप्टिक ऑटोलाइसिस स्टार्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है। जो अर्लीस्ट साइन है मैसरेशन का वो है कि जो स्किन है वो स्लिपरी हो जाती है, पीलिंग ऑफ स्किन स्टार्ट हो जाती है विदिन 12 आवर्स। नेक्स्ट साइन हमें मिल सकता है प्रेजेंस ऑफ ग्रेट गैसेस इन ग्रेट वेसल्स लाइक अओर्टा, वो भी विदिन 12 आवर्स ही मिलेगा। तो ये जो साइन है, अगर गैस प्रेजेंट है वहां पे तो ये साइन है रॉबर्ट्स साइन। देन इसका नेक्स्ट साइन हमें मिल सकता है स्पाइल्डिंग साइन। यहाँ पे जो क्रेनियल बोन्स है, जो स्कल्स बोन्स है, वो आपस में ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर जाती है, जो क्रेनियल वोल्ट है, ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ सेरेब्रम आफ्टर द डेथ ऑफ फीटस। तो वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ बोन्स स्टार्ट हो जाती है, तो वो है स्पाइल्डिंग साइंस। नेक्स्ट है ममिफिकेशन। अगर एमनियोटिक फ्लूइड स्कैंटी है या जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो डेफिशिएंट है, तो बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, जो स्किन का कलर है वो डार्क ब्राउनिश कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो है ममिफिकेशन, जो कि डेड बोन चाइल्ड में प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट है वायबल चाइल्ड, वायबिलिटी ऑफ द इन्फेंट। इसको कैसे देखेंगे? वायबिलिटी इज द फिजिकल एबिलिटी ऑफ fetus to lead a separate existence after birth apart from its mother। वायबल चाइल्ड कब बोलेंगे? आफ्टर डिलीवरी। अगर बेबी जो है, जो fetus है, वो हमें जो लाइफ से रिलेटेड साइंस है वो प्रेजेंट कर रहा है आफ्टर बर्थ, तो हम उसे वायबल चाइल्ड बोलते हैं। वायबिलिटी का जो पीरियड कंसिडर किया गया है वो है 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ, या 28 वीक्स जो कंप्लीट हो गए हो, या 201 डेज बेबी ने कंप्लीट कर लिए हो, तो ऐसी जो डिलीवरी है, ऐसा जो बेबी है वो वायबल इन्फेंट में कंसिडर किया गया है। अब जो लेंथ बेबी की मिनिमम कंसिडर की गई है वायबल चाइल्ड में वो 25 सेंटीमीटर और वेट ऑलमोस्ट 242 ग्राम। साइंस ऑफ लाइफ बर्थ क्या क्या हो सकते हैं? बेबीज क्राई, यानी फर्स्ट इन वजाइना में अगर बेबी की क्राइंग हो रही है तो हम उसे बोल रहे हैं वजाइटस वजाइनालिस। अगर बेबी यूट्रस में रहकर क्राइंग के साइन दे रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं वजाइटस यूटेराइनिस। नेक्स्ट मसल्स ट्विचिंग प्रेजेंट हो सकते हैं, स्नीजिंग होगी, यॉनिंग होगी। दीज आर द साइंस प्रेजेंट इन द लाइव बर्थ चाइल्ड। Next are causes of infanticide and autopsy finding. We'll discuss in next lecture. Thank you.